हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में, जहां हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज। आज है 14 अगस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। गैर वन भूमि पर बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस नए कानून के तहत किए गए अपराध को गैर जमानती नॉन बेरेबल घोषित किया गया है। हमारा सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर इस कानून के तहत कोई अपराध होता है तो उसे बेलेबल है, अर्थात बेल मिल सकती है, आपको जमानत मिल सकती है, गैर जमानती नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका प्रारूप न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस विधेयक के प्रावधान में अनुसूचित जनजाति पर पूर्णतः अनिवार्य रूप से भी लागू होंगे, अर्थात अनुसूचित जनजाति पर भी इसके प्रावधान पूर्णतः अनिवार्य रूप से लागू होंगे। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एसटी पर पूर्णतः इसे लागू नहीं किया जाएगा। जो अनुसूचित जनजाति है उनके सामाजिक रीति रिवाज आदि को संरक्षित करने के लिए उन पर यह पूर्णतः लागू नहीं किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान सरकार द्वारा कैक्टस लिली 1971 युद्ध के दौरान घायल होकर बाद में वीरगति पाने वाले 35 सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है, क्योंकि कारण आ रहे राज्य सरकार ने राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 के तहत लाभ की समय सीमा 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दी है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान देश में 50,000 मेगावाट 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रहेगा, कारण रहेगा, राजस्थान 44,135 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ वर्तमान में पूरे देश में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थात 50,000 मेगावाट जो क्षमता है वो पार करने वाला राजस्थान भारत का दूसरा राज्य बना है, न कि पहला है गुजरात। और सेकंड जो स्टेटमेंट है, कारण हमारा 44,135 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश भर में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान पर है। टोटल ग्रीन एनर्जी में राजस्थान का दूसरा स्थान है और सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का पहला स्थान है। तो हमारा सही आंसर होगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है, सी हमारा सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में महिला कर्मचारियों हेतु सेवा नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन के संबंध में विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एकल महिला राज्य कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव अब 1 कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में मिल सकेगी। सैरोगेट मदर को 180 दिन तथा कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देय होगा। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति नीति 2026 के तहत दैनिक संचालन और निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। जिला जल स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायत एवं VWSC, क्लस्टर तकनीक समिति, केवल PHD विभाग। तो हमारा सही आंसर होगा प्राथमिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं VWSC को सौंपी गई है। VWSC की फुल फॉर्म है ग्राम जल विकास स्वच्छता समिति, विलेज वाटर सेफ्टी कमेटी या विलेज वाटर क्लीनिंग कमेटी। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान पंचायती राज व नगरीय निकाय आरक्षण 2026 के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। जिला प्रमुख पदों पर सभी श्रेणियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य के 10 नगर निगमों में से 6 नगर निगमों में महापौर पद महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं। कोटा नगर निगम में महापौर का पद अनारक्षित महिला हेतु निर्धारित हुआ है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल
फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्योंकि कोटा में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, न कि अनारक्षित है। 8th क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है 2000, 3000, 4000, 6000। तो हमारा सही आंसर होगा 3000 प्रतिवर्ष और 6000 केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। टोटल 9000 प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के तहत दी जा रही है। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में नवविवाहिता अथवा सगाईशुदा कन्या है तो ससुराल से वस्त्र, आभूषण व मिठाई भेजने की परंपरा क्या कहलाती है? सामेला, सिंजारा, मौसर, पहरावणी। तो हमारा सही आंसर होगा बी, सिंजारा। 10th क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से विभाजन विभीषिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो हमारा सही आंसर होगा विभाजन विभीषिका दिवस, अर्थात जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को मनाया जाता है। आज पाकिस्तान का भी स्वतंत्रता दिवस है। 11th क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में सीनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले करण सिंह किस खेल विधा से संबंधित हैं? फॉयल, सेबर, एपी, डेगर। तो फेसिंग में करण सिंह जिन्होंने कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है, फेसिंग में सेबर कैटेगरी से संबंधित है, सेबर खेल विधा से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में किस ऐतिहासिक कस्बे में बिल्लोरी पत्थर स्फटिक से निर्मित दुर्लभ पारदर्शी शिवलिंग स्थित है? नवलगढ़, झुंझुनू, आमेर, जयपुर, डीग, भरतपुर, पुष्कर, अजमेर। तो हमारा सही आंसर होगा नवलगढ़, झुंझुनू में। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।